व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का सीज़न 5 का एपिसोड 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो इतनी देरी के लिए मैं आप सभी लोग से माफ़ी मांगता हूँ कि हम ये एपिसोड काफ़ी लेट एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम के वेस्ट किए कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, जहाँ हमने देखा था कि माइकल के गलत डिसीजन की वजह से पीकी ब्लाइंडर्स के शेयर मार्केट में काफ़ी नुकसान हो गया था। दूसरी तरफ टॉमी ने जिस रिपोर्टर को मरवाया था अब उसके लिए एक मुसीबत बन चुका था। इसके आगे कहानी हमें इस एपिसोड में पता चलेगी। तो एपिसोड की शुरुआत में हम टॉमी को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है और उसके घर के बाहर खेत में किसी ने एक पुतला खड़ा कर दिया है। अब टॉमी भागते हुए उसके पास जाता है और उसे वहाँ एक लेटर मिलता है। तभी उसकी नज़र वहाँ लगी लैंड माइन पर पड़ती है जो पूरे खेत में किसी ने लगा रखी थी। वो धीरे धीरे करके उससे आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी एक पल ऐसा आता है, वो सोचता है कि आज वो इस लैंड माइन पर अपना हाथ रख दे और खुद की जान दे दे। वो इन सब से बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि तभी वहाँ उसका बेटा चार्ल्स आ जाता है जो उसे बताता है कि उसके लिए किसी का कॉल आया हुआ है। अब टॉमी उसे वहाँ से फ़ौरन घर जाने को कहता है और दोबारा उस खेत में जाता है और अपना पूरा गुस्सा उस पुतले पर निकाल देता है। वो उसे गोलियों से भून देता है और साथ में उस लैंड माइन को भी उड़ा देता है, जो कि देखने में काफ़ी धाकड़ लग रहा था। लेकिन अब टॉमी को पता चल चुका है कि अब इस एरिया में कोई नए दुश्मन की एंट्री हो चुकी है और उसे अब से सावधान रहना होगा। अब दोबारा घर आकर वो उस नंबर पर कॉल लगाता है और दरअसल ये होता है कैप्टन स्विंग का नंबर, जो कि दोस्तों एक नया कैरेक्टर है इस सीरीज़ में। वो बताती है कि मैं 6 कंट्रीज़ की मालिक हूँ। अगर कोई भी हमारी कंट्रीज़ को, हमारे सिटी को, क्लीन सिटी को गंदा करने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। अब कैप्टन स्विंग ने माइकल को पकड़ लिया था। वो कहती है कि उसने माइकल को उसके दुश्मनों के साथ मीटिंग करते हुए देखा है, जिसके बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया है। अब ये सुनते ही पहले तो टॉमी बिल्कुल चुप हो जाता है क्योंकि अभी अभी माइकल ने इतना बड़ा नुकसान करवाया था और इसके बाद अब माइकल ये कांड करके बैठ गया है। उसके बाद वो उस लेडी से बोलता है कि तुम उसे यहाँ बर्मिंघम भेज दो, हम उसे देख लेंगे क्योंकि एक फैमिली मैटर है। अब सीन कट होता और हम टॉमी और आर्थर को गैरिसन पब में जाते हुए देखते हैं। वहाँ पर उन्हें फिन एक लड़की के साथ मिलता है। जब फिन को गोली लगी थी तो उस दिन के बाद वो टॉमी से नहीं मिला था, इसलिए टॉमी आज उससे खुद मिलने आ गया। टॉमी उसकी ऐसी हालत देखकर उससे कहता है कि तुम्हें लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है, हमने इसके लिए लोग रख रखे हैं, तुम्हें हीरो बनने की क्या ज़रूरत है। तो फिन पूछता है कि अगर मैं कुछ काम ना करूं तो मैं क्या करूं, मैं बस खड़ा रहूं। टॉमी कहता है कि तुम हमारे जनरल हो और जनरल बस ऑर्डर देते हैं। फिन कहता है कि मैं जिस लड़की से कल मिला था उससे शादी करना चाहता हूँ। तो आर्थर कहता है कि फक ऑफ, पहले कपड़े पहन कर आओ फिर शादी कर लेना। अब इसके बाद टॉमी फिन को समझाता है और उसे वही गोली देते हुए कहता है जो मिस्टर गोल्ड ने उसके हाथ से निकाली थी। वो बोलता है कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गोली है, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, टॉमी जॉन की तरह फिन को भी खोना नहीं चाहता, इसलिए वो उसे संभाल कर रख रहा है। कहानी आगे बढ़ती है और टॉमी वहाँ से पार्लियामेंट ऑफिस जाता है जहाँ पर एक पुलिस वाला उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि कल हमें एक रिपोर्टर की लाश उसके घर से मिली है। आप समझ गए होंगे कि वो कौन रिपोर्टर है। अब वो ऑफिसर बताता है कि मरने से एक दिन पहले वो रिपोर्टर आपके ऑफिस के बाहर देखा गया था, क्या ये सच है? अब टॉमी उसका कोई जवाब नहीं देता और उसे अपनी पावर दिखाकर वहाँ से भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो वापस बर्मिंघम आ चुका है, लेकिन स्टेशन पर उसका स्वागत पॉली और आर्थर करते हैं, जिन्हें देख के वो थोड़ा सा घबरा जाता है। पॉली उससे पूछती है कि क्या तुमने टॉमी को धोखा दिया है? तो वो पॉली को बताता है कि मैंने ट्रेन में ही अपनी गर्लफ्रेंड गीना से शादी कर ली है और हम दोनों अब घर जा रहे हैं। मैंने टॉमी को कोई भी धोखा नहीं दिया है। लेकिन पॉली उसे घर जाने से मना कर देती है और बोलती है कि जब तक तुम सच नहीं बताओगे तुम मिडलैंड होटल में ही रहना पड़ेगा। अब ये सुन के माइकल गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे अच्छे से पता है होटल मिडलैंड पूरी तरह से टॉमी के कंट्रोल में आता है। अब यहाँ पर आर्थर और माइकल में काफ़ी बहस होना चालू हो जाती है, पर टॉमी भैया ने जो कह दिया तो वो कह दिया, वो सबको मानना ही पड़ेगा। आखिर में दोनों को होटल जाना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम टॉमी को पार्लियामेंट में देखते हैं। वहाँ पर वो एक स्पीच दे रहा था जिसके ख़त्म होने के बाद उसकी मिस्टर मॉसली से बात होती है, मीटिंग होती है। वहाँ पर आडा भी मौजूद होती है। तो मॉसली उसे कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ विस्की का बिजनेस स्टार्ट करो, हम दोनों साथ में काफ़ी पैसे कमाएंगे। इसके बाद वो उसे मेक कार्टन के बारे में भी बताता है। वो बोलता है कि मैं उसे कुछ दिन पहले ही मिला था, उसने मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ बताया भी है। टॉमी उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। आगे वो टॉमी को आयरलैंड आने को कहता है, पर वो बोलता है कि मुझे आयरलैंड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ बर्मिंघम में ही ठीक हूँ क्योंकि उसका यहाँ पर राज चलता है। और लास्ट में वो थैंक यू फॉर विस्की जेंटलमैन बोल के वहाँ से निकल जाता है। अब वहाँ से जाने के बाद एडा टॉमी से बोलती है कि मुझे ये आदमी का इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रहा है
तुम क्यों इससे बार बार मिलते हो। तो टॉमी बोलता है कि मैं अगर इसे नहीं मिलूंगा तो ये समझेगा कि मैं इससे डर गया, और कोई मुझे डरा हुआ समझे मैं ये होने नहीं दे सकता। वो एडा को माइकल की मीटिंग के बारे में पता करने को कहता है कि वो अमेरिका में किससे मीटिंग कर रहा था और कहाँ कहाँ उसने पैसे खर्च किए, वो सब उससे पता करने को कहता है, क्योंकि अब टॉमी को माइकल पे कुछ खास भरोसा नहीं रहा। यहाँ टॉमी एडा को समझाता है कि मुझे संभाल कर इस पार्लियामेंट में रहना होगा। इस पार्लियामेंट में मुझे बहुत सारे लोग गिराना चाहते हैं, मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये थ्रोन मेरा है और मैं इस पर बैठ कर रहूँगा। अब सीन कट होता है और हम पीकी ब्लाइंडर्स को गैरिसन पब में देखते हैं। वहाँ माइकल गिना के साथ आता है और उसके आते ही टॉमी उससे अमेरिका में जो भी हुआ उसके बारे में पूछता है। तो माइकल बोलता है कि हाँ ये सच है, मैंने तुम्हारे दुश्मनों के साथ मीटिंग की थी, लेकिन बस अपने दिल में, सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बताता है कि उन्होंने मुझे वहाँ विस्की के बिजनेस के लिए बुलाया था, पर थोड़ी देर बाद वहाँ एरिया के लोग आ गए जिन्होंने मुझे उनके साथ देख लिया और उन्हें गलतफहमी हो गई। मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है और मैं अपने बच्चे की, होने वाले बच्चे की कसम खा के कह रहा हूँ कि हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया। अब यहाँ पर दोस्तों हमें बिली बॉयज़ के बारे में पता चलता है, जो और उनके ही एक आदमी ने माइकल को फंसाया था ताकि उसके और टॉमी के बीच में लड़ाई हो सके। अब यहाँ पर टॉमी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम पर बिलीव करता हूँ क्योंकि तुमने अपने अनबॉर्न बच्चे की कसम खाकर बोला है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ। अब ये सुनकर माइकल टॉमी पर चढ़ जाता है, लेकिन टॉमी भी दोस्तों कम नहीं था। वो कहता है कि तुमने जितना भी पैसा हमारा गंवाया है वो सब वापस करोगे, और चाहे तुम जो भी करो हमारा पैसा हमारे पास वापस आना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर गोल्ड और उसके बेटे बिनी को जंगल में देखते हैं, पर इसी बीच वहाँ बिली बॉयज़ गैंग के लोग आ जाते हैं। ये वही गैंग थी जिसने टॉमी के घर के बाहर लैंडमाइन लगाई थी। वो आते ही मिस्टर गोल्ड को कंधे पर गोली मारते हैं और फिर उसके सामने ही बिनी को क्रॉस पर लटका कर उसे जान से मार देते हैं। अब ये देखकर मिस्टर गोल्ड पूरी तरह से पागल हो जाता है, और हो भी क्यों ना दोस्तों, किसी आदमी के सामने उसके बेटे को मार दिया जाए तो उसकी क्या हालत होती है आप सभी जानते होंगे। अब यहाँ पर बिली बॉयज़ का लीडर मिस्टर गोल्ड से कहता है कि जाके पीकी ब्लाइंडर से कह देना कि हम उनसे नहीं डरते, और हाँ उन्हें जल्दी अपने बिजनेस का हमें 60% देना होगा वरना बहुत ही बुरा हो जाएगा। अब ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन मिस्टर गोल्ड के अंदर अब बदले की आग थी। वो अपने बेटे का बदला लेकर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी लग रहा था कि उसके बेटे की जान टॉमी शेल्बी की वजह से गई है, क्योंकि वो उसी के लिए काम करता था। सीन कट होता और तरफ फिन जाके एक बिली ग्रेट नाम के फुटबॉल कोच से मिलते हैं, जो दरअसल बर्मिंघम टीम को ट्रेन करता था और साथ में पार्ट टाइम में गैरिसन पब में गाना भी गाता था। अब आर्थर उसे कुछ फुटबॉल प्लेयर्स की लिस्ट लेता है और उनके बारे में बातें करता है, और इसके बाद वो उसे फुटबॉल मैचेस को फिक्स करने के लिए उसे ब्लैकमेल करता है ताकि वो लोग अब फुटबॉल में भी गैम्बलिंग कर सके, जिससे कि उन्हें और ज़्यादा मुनाफा हो सके। लेकिन अब इस बात को लेकर टॉमी और आर्थर के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है। अब लिजी टॉमी से कहती है कि तुम आजकल बिना सोचे समझे ही फैसले ले रहे हो, तुम्हारे बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। वहीं इधर दूसरी तरफ आर्थर के घर पर उसकी वाइफ लिंडा उसका दिमाग चाट रही थी। वो उसे ये सब करने को मना करती है, लेकिन आर्थर अब वो पहले वाला आर्थर नहीं रहा है। आर्थर गुस्से में उसका गला पकड़ लेता और बोलता है कि हमारे बिजनेस में टांग अड़ाना बंद कर दो और एक अच्छी वाइफ बनकर रहो। अब लिंडा इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज पूरे दिन मैंने 2 लेटर लिखे हैं, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें कौन सा लेटर देना है। अब ये लेटर में क्या लिखा है हमें आगे पता चलेगा। अब कहानी और आगे बढ़ती है और वहीं दूसरी तरफ हम लिजी और टॉमी को देखते हैं, जो कि अपने बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी टॉमी को एक कार की आवाज़ सुनाई देती है और वो फौरन अपने बच्चों को अंदर जाने को कहता है, साथ में लिजी को भी जाने को बोलता है। इसके बाद वो अपनी एक ढांसू सी बंदूक निकालता है और बाहर जाता है, तो देखता है कि वहाँ एक कार से कोई जॉनी डॉग को बाहर फेंकता है और टॉमी उस कार पर बंदूक तान देता है और कहता है कि कार से बाहर निकल वरना मैं गोली मार दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि कार से मिस्टर गोल्ड बाहर निकलता है, जो कि काफ़ी जख्मी हालत में था। वो टॉमी से रोते हुए बोलता है कि उन्होंने मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने ही मार डाला। टॉमी पूछता है कि ये किसने किया, तो वो उसे एक नोट देता है जिसमें लिखा हुआ था बाय द ऑर्डर ऑफ बिली बॉयज़। अब मिस्टर गोल्ड टॉमी को ये भी बताता है कि वो बिजनेस का आधा हिस्सा मांग रहा है, जिसे सुन के टॉमी काफ़ी गुस्से में आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर गोल्ड ने जॉनी को इसलिए मारा क्योंकि वो कहाँ पर रह रहा है इसका पता सिर्फ 2 ही लोग को था, टॉमी और जॉनी को, और उसे लगता है कि बिली बॉयज़ को जॉनी ने ही उसका एड्रेस दिया है और जॉनी की वजह से ही आज उसका बेटा मारा गया है। इसी बीच टॉमी के हाथ से उसकी बंदूक गिर जाती है, जो मिस्टर गोल्ड उठा लेता है और टॉमी की तरफ तान देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है लिजी की, जो हवा में फायरिंग करती है और सबको बोलती है कि मेरे घर से दूर चले जाओ। अब
टॉमी उसे समझाता है और उसके हाथ से बंदूक लेता है, जिसके बाद वो उन दोनों को लेकर घर के अंदर चला जाता है और उनकी मरहम पट्टी करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो नोट वहीं गिर जाता है जिसमें लिखा होता है बाय द ऑर्डर ऑफ बिली बॉयज़, जो कि हमें एक मैसेज दे रहा है कि अब पीकी ब्लाइंडर्स का आखिरी सफ़र करीब आने वाला है, क्योंकि ये बिली बॉयज़ नहीं रुकने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये बिली बॉयज़ पीकी ब्लाइंडर्स पर भारी पड़ेंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।